हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी अलायंस। माई सेल्फ अंकित भारद्वाज। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी द स्टडी अलायंस चैनल पर हमने सी सेट की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, क्योंकि जून में हमारा सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आ रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि सी सेट GS2 है, और आज हम सी सेट 2014 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो उनको देखते हैं और उन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आज हमारा थोड़ा जो सेटअप है वो नया है, तो आई होप आप इसको लाइक करेंगे। 1 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1। द गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ हिज रेक्टेंगुलर गार्डन बाय इंक्रीजिंग इट लेंथ बाय 40% एंड डिक्रीजिंग इट्स विड्थ बाय 20% द एरिया ऑफ न्यू गार्डन। ओके, तो देखिए इसको। देखिए फ्रेंड्स, अ गार्डनर इंक्रीज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन बाय इंक्रीजिंग इट्स लेंथ। लेंथ कितने से बढ़ा दी इन्होंने? 40% से। एंड डिक्रीजिंग विड्थ बाय 20%। तो ये पूछ रहे हैं एरिया में कितने का चेंज आएगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सपोज मान लीजिए जो लेंथ है वो हमने L ले ली, ठीक है। और लेंथ में क्या हो रहा है कि 40% का चेंज आ रहा है। लेंथ में कितने का चेंज आ रहा है? 40%। अब 40% का इक्वलेंट कितना होता है? 40/100। ठीक है फ्रेंड्स। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका लगभग, 2 से काट लीजिएगा 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5। तो ये आ गया आपका लेंथ कंपोनेंट। ओके, अब चलते हैं ब्रेड्थ कंपोनेंट के पास। चलिए, उसमें 20% का चेंज है, तो 20% का इक्वलेंट क्या होता है? 20/100। ओके, अब देखिए 0 से 0 कट कर लीजिए, और 2 से 10 तो आ गया 1/5। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए कि ये बात, सबसे पहले हम समझते हैं एरिया। और एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बिकॉज ये बात किसकी कर रहा है? ये बात कर रहा है एक रेक्टेंगल की। ठीक है, तो देखिए रेक्टेंगल का लेंथ कंपोनेंट और ब्रेड्थ कंपोनेंट। तो लेंथ कंपोनेंट तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब प्लस। अब कितने से इंक्रीज हो रहा है? ये हो रहा है 40% से। तो 40% से मान लीजिए कि इनिशियली ये जो कंपोनेंट है, एक सेकेंड, इनिशियली ये कंपोनेंट है 5, ठीक है। और बढ़ने के बाद ये कंपोनेंट कितना हो गया? 7। क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक ये जो बढ़ रहा है ना, ये कितना है? ये जो वैल्यू है ये कितनी है? प्लस का 40%। ओके, और व्हाट अबाउट ब्रेड्थ? ब्रेड्थ देखिए डिक्रीज हो रही है। तो ब्रेड्थ जो डिक्रीज हो रही है 20% से, तो यानी कि अगर ये 5 है तो डिक्रीज होकर कितना हो गई? ये हो गई 4। ओके, तो ये जो चेंज आ रहा है, ये जो इसका चेंज है, ये कितने से है? ये इसका चेंज है माइनस का 20% से। ओके, अब देखिए, अब निकालते हैं एरिया। और एरिया आपको पता है क्या होता है? एरिया L/B। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 25। एंड 7 को 4 से करोगे, सॉरी, इसको इससे 5 को 5 से करोगे 25, 7 को 4 से करोगे 28। अब देखो, कई लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये 25 है 28 है ना, इसका परसेंटेज चेंज निकालते हैं। लेकिन आप ऐसा मत करिए, आप एक काम करिए। देखिए जो 25 है ना, क्योंकि एग्जाम में एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए 50। तो इसको 50 लिखा तो 2 से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली आप क्या करिए, ये जो 28 है ना, इसको भी चेंज कर लीजिए। अब आप 28 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 56। तो देखो आंसर क्या है? एरिया जो है 50 से 56 हो रहा है। तो यानी कि इतना तो पता चल गया कि जो आंसर है वो क्या आएगा। इतना तो कंफर्म हो गया कि जो आंसर है वो किस में आएगा? माइनस में। माइनस का मतलब डिक्रीजिंग। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, और ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर तो होना है बी को। लेकिन एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव केस और भी के साथ हो सकता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 50 से 56 कितना चेंज हो रहा है? ये चेंज हो रहा है कितने का? 6 का। और कितने पे चेंज हो रहा है? 50 पर, इंटू 100, और परसेंटेज का सिंबल। तो ये इससे कट करिए, कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम्स, और 6 2 जा 12। तो आंसर कितना आ गया? माइनस का 12, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। इसको मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। नेक्स्ट इसका कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए,
टू कार स्टार्ट टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस ए एंड बी विच आर डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस है इनका, ये डिस्टेंस है 160 किलोमीटर का। एंड दे स्टार्ट एट सेम टाइम, टाइम कितना दे रखा है 8:10 AM। इफ़ द स्पीड ऑफ कार, एक कार की स्पीड इतनी है और दूसरे की स्पीड कितनी है, इतनी है 30, एंड कितने बजे ये मिलेंगी। ठीक है, एक बार हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स देख लीजिए कि दो कारें एक दूसरे की ओर शुरू होती हैं और दो स्थानों से ए और बी जो 160 किलोमीटर की दूरी पर है वह उसी समय 8:10 पे शुरू होती हैं। ठीक है, और ये गति दे रखी है 50 और ये दे रखा है 30। तो बताइए ये कितनी देर मिलेंगी। ठीक है, देखिए अगर आपकी ऑब्जर्विंग पावर थोड़ी सी भी अच्छी है ना तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आई थिंक आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। विद इन सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ पहले। देखो मान लीजिए कि ये इस तरह से चल रही हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है ए पॉइंट और ये वाला जो है ना ये पॉइंट है आपका बी पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इनका जो स्टार्टिंग टाइम है, शुरू होने का टाइम है, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 08:10। आप इसको देखो अभी फिलहाल, यानी 8:10 की ये बातें आपसे कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इनके बीच की जो दूरी है यानी कि डिस्टेंस है वो कितना है 160 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से सॉरी यहाँ से और ये आपका यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, मैं आपको एक बार और समझाता हूँ, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिए, 1 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, ये ए पॉइंट है और ये आपका पॉइंट है बी। ओके, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो है 160 किलोमीटर। फाइन, यहाँ से यहाँ तक का जो इनका डिस्टेंस है वो है 160 किलोमीटर। अब ए वाली जो गाड़ी है ना उसकी जो स्पीड है वो है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर, अभी वो नहीं लिख रहे हम। और बी वाली की जो है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड का। तो रिलेटिव स्पीड निकाल लो, और आपको पता है कि जब दो चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो रिलेटिव स्पीड हमेशा क्या होती है, प्लस, है ना। एक सेकेंड। हाँ, देखिए जब दो कार हैं या कुछ भी और अप्रोच कर रही है एक तरह को, अगर मान लीजिए एक कार इस तरफ से आ रही है और दूसरी वाली इस तरफ से आ रही है तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, प्लस। बट अगर एक केस ये है कि मान लीजिए एक इधर से आ रही है और दूसरी भी इधर की तरफ से आ रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है इनकी, माइनस। अब इसमें तो क्या है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अपोजिट है तो दोनों ऐड होंगी। तो 50 और 30 अगर ये ऐड हो जाएंगी तो ये कितना बन जाएगा, 80। ओके, अब निकाल लेते हैं टाइम। टाइम हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस कितना है 160, 160, और रिलेटिव स्पीड कितनी, ये स्पीड नहीं है ये रिलेटिव स्पीड, ये कितनी है 80। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यू विल गेट 2 आवर, यानी 2 घंटे बाद वो मिल जाएंगी। अच्छा देखो, शुरुआत में जो आपकी जो ये क्या थी, कार्स थी, ये थी 8:10 पे और 2 घंटे बाद ये मिल रही हैं। तो 8:10 में अगर आप 2 घंटे जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 10:10। और आप क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे कि भाई 2 घंटे बता रहा है तो 8:10, ये जो 8:10 आपको ऑप्शन दिया इसमें 2 घंटे का डिफरेंस देख लो, ये है या फिर ऑप्शन ये है या ऑप्शन ये है। थोड़ी सी गलती हो गई है फ्रेंड्स, ये डी होगा और ये आपका सी होगा एंड ये वाला ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको ध्यान रखा जाएगा। तो ए बी सी डी है, तो 8:10 के हिसाब से 2 घंटे ऐड कर लीजिए तो आंसर क्या आएगा, 11:10 AM। तो ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्या है, एक चैरिटी शो है। ठीक है, और उस चैरिटी शो में ना टिकट्स बेचे गए हैं, और टिकट्स हैं कितने, टिकट्स हैं 420। ठीक है, अब इसमें ना अलग अलग केस बनाए गए हैं इन्होंने क्या किया, बोलता है कि हाफ ऑफ दिस टिकट्स वर सोल्ड एट 5 रुपीज़ ईच। मतलब आधे टिकट जो है वो 5 रुपये में बेच देता है, 1/3 है उनको 3 रुपये में बेच देता है, और जो बाकी है उनको 2 रुपये में बेचता है। तो टोटल अमाउंट बताइए। देखिए
देखिए 420 का अगर आधा करोगे तो कितना आएगा 210। 420 का आधा करोगे 210, और ये आधे वाले का क्या रेट है 5। तो भाई ये हो गए नंबर ऑफ टिकट्स, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से। ओके। अच्छा नेक्स्ट केस देखो, 1/3। अगर आप 420 का 1/3 निकालने जाओगे तो आपको मिलेगा कितना 140, और 140 के लिए क्या रेट लगा रखा है इन्होंने 3। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अच्छा आगे आइए, अब कहता है रेस्ट। रेस्ट है 2 रुपीज़ का आपसे। देखो 200 टिकट्स आपके यहाँ सेल हो गए, 140 टिकट्स यहाँ सेल हो गए, तो रेस्ट वाले किस कैटेगरी में आएंगे, इस कैटेगरी में। तो ये जो बचते हैं ये बचते हैं यहाँ पे कितने 70, और इनका रेट क्या है 2। और ये सब कुछ पूछ रहा है यही बता दो। तो देखो इसको प्लस कर लो, इसको वैल्यू को प्लस कर लो और आंसर निकाल लो। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को अगर आप सॉल्व करोगे, आई थिंक दिस पार्ट को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1050 प्लस, जब आप ये सेकंड पार्ट है इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 420 प्लस, और जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 140, और जब आप तीनों वैल्यू को कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1610। देयरफॉर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ 630 चिल्ड्रंस, 603 बच्चों का ग्रुप है और उनको रोज में बिठाया जा रहा है। रोज मतलब समझते हैं, देखो अभी समझाता हूँ। ईच रो कंटेन 3 लेस चिल्ड्रन देन द रो इन फ्रंट ऑफ इट, ईच वन ऑफ द फॉलोइंग रो इज नॉट पॉसिबल। कौन सी पंक्ति संभव नहीं है, ध्यान रखना, नॉट पॉसिबल है। ठीक है। देखो ये जो होता है ना, ये इसे बोलते हैं रो, हिंदी वालों के लिए क्या बोलते हैं पंक्ति। ठीक है। तो देखो मान लीजिए बच्चे हैं 630, तो सबसे पहले लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 3। तो 630 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यू विल गेट 210। ठीक है। अब क्या है, आपकी रो है, एक रो ए है और एक रो आपकी बी है और एक रो आपकी सी है। बोलता है ईच रो कंटेन 3 लेस चिल्ड्रन देन द रो इन फ्रंट ऑफ इट, उससे आगे वाली से। देखो मान लो ये कह रहा है कि मान लीजिए कि इसमें आपके 210 बच्चे हैं। ठीक है। और फिर इसमें 3 कम होने चाहिए, तो 3 कम कितने होंगे इसमें 207, और इसमें 3 कम कर दो, इसमें 3 कम कर दोगे 204। तो ये है एक क्राइटेरिया। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया की तरफ यानी कि 4 की तरफ। अगर आप 4 करोगे ना तो देखो 630 और 4, 630 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड तो हो जाएगा लेकिन नेचुरल नंबर निकल के नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं, और जब नेचुरल नंबर निकल के नहीं आएगा तो आंसर किस फॉर्म में आएगा, आंसर आएगा पॉइंट की फॉर्म में, और पॉइंट में तो बच्चे बैठा नहीं सकते, तो यानी इस पर डाउट है, तो इसको अपना होल्ड पे रखो। अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड पे क्या है, थर्ड पे बोलता है 5 से। देखो सबको पता है कि 630 है, 630 5 से डिविजिबल है, तो ये पॉसिबल है। और फिर एक लास्ट देखते हैं 630 को 6 से, ये भी पॉसिबल है, साफ साफ दिख रहा है। तो यानी कि आपका जो ये 4 वाला है ना, यही आंसर होगा। तो यानी कि ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है। सिंपल डिवाइड करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का नेचुरल नंबर देखना है, अगर वो आ रहा है तो ऑप्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसीलिए क्वेश्चन बोला था नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल के हिसाब से 4 बैठेगा। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि 5 पर्सन्स हैं और वो ना बुलेट फायर करते हैं। ठीक है। और वो बुलेट फायर करते हैं, इंटरवल दे रखे हैं 6 7 8 9 12। द नंबर ऑफ टाइम दे वुड फायर दी बुलेट्स टुगेदर एट दी टारगेट इन एन आवर, यानी 1 घंटे में कितनी बार बुलेट फायर करेंगे। ठीक है। तो देखिए, देखो इस क्वेश्चन में अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक चीज़ होती है एलसीएम, हिंदी वाले फ्रेंड समझ लिए लासा, लासा मासा होता है ना, वही चीज़ है। तो आप ना एलसीएम निकालो, 6 7 8 9 12। अगर आप इन 5 टर्म्स, इन 5 संख्याओं का एलसीएम निकालोगे ना तो आपको जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपको 504। ठीक है। 6 7 8 9 12। आई होप आपको एलसीएम निकालना आता होगा, बहुत सिंपल है। तो देखिए इनका एलसीएम आ गया आपका 504। यूनिट इज इंपॉर्टेंट, ये आएगा सेकंड। क्यों आएगा सेकंड, क्योंकि ये सब सेकंड में दिए हुए थे।
ठीक है। अच्छा अब देखो सेकंड में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 1 आवर तक पहुंचोगे, क्योंकि 1 आवर के अंदर पूछ रहा है। अब देखो ये है 1 आवर, 1 आवर बड़ा है और सेकंड छोटा है, तो सेकंड में मल्टीप्लाई करोगे तभी आवर साइड पहुंचोगे। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मल्टीप्लाई इधर करें या मल्टीप्लाई इधर करें। ऑब्वियस है इधर करोगे, क्योंकि छोटे में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तभी तो बड़ा बनेगा। अब ये 1 आवर है तो 1 को तो लिखो 1 और आवर के लिए क्या लगाओगे 60, तो 1 आवर बन गया 60 मिनट्स और सेकंड के लिए क्या लगाओगे 60 सेकंड। तो ये जो एक्स की वैल्यू है ना, देखो यहाँ पर भी क्या आएगा सेकंड ही आएगा, लेकिन इस सेकंड से ये वाला सेकंड क्या होगा कट हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 3600 और ये आएगा आपका 504। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये रफली अगर आप देखो 7 5 ज़ा 35 और 7 6 ज़ा 42, तो ये 7 के नियर अबाउट जाएगा। तो 7 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है टारगेट विद इन आवर, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल एलसीएम निकाल के कंपैरिजन करना था। हिंदी वाले स्टूडेंट लासा है, एलसीएम निकालना आता है तो मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक वर्कर है, वो अपनी फैक्ट्री से निकलता है। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर होती है तो वो 3 मिनट लेट हो जाता है, और अगर उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर होती है तो वो 7 मिनट अर्ली पहुंच जाता है फैक्ट्री से। तो उसका डिस्टेंस बताना है फैक्ट्री से हाउस के लिए। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ट्रिक व्रिक याद नहीं करनी है यार, सिंपल सी कॉन्सेप्ट हैं ये सब। देखो कितनी ट्रिक याद करोगे, ये है ठीक है, ये इसका है हाउस और ये है इसकी फैक्ट्री। ठीक है, अच्छा मान लो कि हाउस से फैक्ट्री आने के लिए जो टाइम लगता है वो लगता है टी। कितना समय लगता है टी, यानी टी टाइम में हाउस से ये इंसान निकल के कहाँ पहुँच जाएगा फैक्ट्री में। ठीक है, ये टी इसका टाइम है, और अगर प्रिसाइसली बोले एग्जैक्ट बोले तो ये क्या है एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, अब देखो, अच्छा देखो दोनों केस में लेट तो हो रहा है, सॉरी एक केस में लेट हो रहा है और एक केस में जल्दी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऐसा थोड़ी है कि हाउस और फैक्ट्री के बीच का डिस्टेंस बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो देखो मान लो हम लिखते हैं डी। ठीक है, डी डी लेते हैं फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में डी कैसे निकालोगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। क्या होगा डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। देखो पहले केस में स्पीड कितनी है 5, दूसरे केस में टाइम कितना है। देखो एग्जैक्ट टाइम तो लगना चाहिए सर को 3, इन सर को टाइम लगना चाहिए टी, लेकिन 3 मिनट से लेट आए तो हो जाएगा t-3। माइनस होगा प्लस होगा, प्लस होगा, लेट आए ना 3 मिनट तो उसमें ऐड होता है। तो ये आप सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा 5t और ये कितना आ जाएगा आपका 15। केस 2 में देखो भाई, केस 2 में भी डिस्टेंस डी ट्रेवल करेगा, ये केस 2 चल रहा है। अब कितनी आ रही है स्पीड, स्पीड आ रही है स्पीड वो डिस्टेंस आ रहा है स्पीड इनटू टाइम। इस केस में स्पीड कितनी है 6, इस बार अर्ली आ रहा है, अर्ली आ रहा है ना, तो क्या करोगे माइनस करोगे t-7। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, ये आएगा आपका 60 माइनस 42। अच्छा अगर आप ध्यान से समझ पाओगे दोनों, ये दोनों चीज़ें हैं क्या। एक मिनट दूसरा कलर ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, देखो अगर आप देख पाओगे तो ये भी डी है और ये वाली वैल्यू भी डी है, तो आप दोनों को क्या कर सकते हो इक्वल कर सकते हो, इनको इक्वल कर लो। ठीक है, देखो इनको इक्वल कर लेते हैं। इक्वल का मतलब क्या है, इक्वल का मतलब है 5t प्लस 12 इज इक्वल टू 60 माइनस 42। ओके, तो देखिए ये इधर आ जाएगा तो 12 प्लस 42, सॉरी गलती हो गई, ये 12 नहीं है, दिस इज 15। ये कितना है 15, 15 प्लस 42 करोगे तो यू विल गेट 57। कितना मिलेगा आपको 57, और इधर कितना मिलेगा t। अच्छा ध्यान रखना इसकी यूनिट, इस t की यूनिट क्या है, क्योंकि मिनट में सब कुछ चल रहा है, तो t की यूनिट क्या है 57 मिनट्स। देखो ये यहाँ तक एक बार आप पहुँच गए ना तो क्वेश्चन बिल्कुल एंड की तरफ है। अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस। देखिए ये वाली जो है ना, ये वाली ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आप 1 में चाहो 1 में डाल लो, 2 में चाहो 2 में डाल लो, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। देखिए मान लीजिए मैं d को 1 से लेता हूँ, ठीक है, तो भाई ये आ गया 5t प्लस 3। अब t प्लस 3 है ना तो ये तो 5 रहेगा, और t प्लस 3 कितना हो जाएगा 57 प्लस 3 दैट इज 60।
अब देखो ये जो 5 है ना, ये वाला जो 5 है और ये 60, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये जो 5 है ना, ये है किलोमीटर पर आवर। आवर को मिनट में चेंज कर लेते हैं, लगा देंगे 60। और ये 60 तो है भैया अपना मिनट में, तो इस पूरी वैल्यू से पूरी वैल्यू नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, कट जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा? 5। ऑप्शन सी इज योर आंसर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। एग्जाम्स में क्या करते हैं बच्चे ने, इनके लिए ट्रिक याद करके आते हैं, कोई ट्रिक नहीं करनी। हाउस और फैक्ट्री फिक्स हैं तो डिस्टेंस सेम होगा। मान लीजिए टी एग्जैक्ट टाइम चलता है, दोनों केस में डिस्टेंस निकाल दीजिए। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। दोनों को बराबर कर दीजिए, टी की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट में चाहो फर्स्ट में पुट कर लो, सेकंड में चाहो सेकंड पुट कर लो। बस इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो टाइम है ना, उसको ध्यान रखना कि मिनट में, आवर में, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड एक सेकेंड। देखो इस क्वेश्चन को देखो। A bell rings every 18 minutes, a second bell rings every 24 minutes, a third bell rings 32 minutes. All three bells rings at set time 8 o'clock. At what time other time will they all together? Okay, देखिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखो देखो, फिर इसमें एलसीएम लगेगा। एलसीएम कैसे लगेगा? एलसीएम है ना, तो आप 18 का एलसीएम निकाल लो, आप 24 का एलसीएम निकाल लो, और आप 32 का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, थोड़ा पॉइंटर बड़ा हो गया, इस पॉइंटर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 मिनट। देखो अब सही है। जब आप 18, 24, 32 का एलसीएम निकालोगे ना, तो आपको मिलेगा 288। बहुत सिंपल है, निकाल लीजिएगा। आई होप आपको आता होगा। यूनिट इज़ इंपॉर्टेंट अगेन। तो यूनिट अगर सबकी मिनट है तो इसकी भी यूनिट क्या होंगी? मिनट। फाइन। देखो अब आपको बोल रहा है कि जो घंटे हैं ना, ये सारे घंटे एक साथ बजते हैं सुबह 8 बजे। तो अगली बार ये एक साथ कितने बजे बजेंगे? बहुत सिंपल है। देखो देखो, कहीं ना कहीं घंटों की बात है, तो इसको ना 60 के फैक्टर में तोड़ लो। आप इसको लिख लो 240 प्लस 44, क्योंकि 288 के पास 60 का जो फैक्टर है वो कौन सा है? 240। अब देखो ये जो है ये कितना है, ये अगर आप देख पाओगे तो ये कितना है? 4 आवर। ये 44 नहीं होगा, ये होगा 48। ठीक है, और ये कितना होगा? 48। और ये 48 क्या होगा? मिनट। फाइन। अच्छा, अगर आप ऑप्शन को ध्यान से दे पाओगे तो 4 घंटे हैं, और कितना घंटा था? 8। 8 बजे एक साथ बज रहे थे, और सबका एलसीएम निकाल के आया 4 घंटे 48 मिनट। अगर आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1244, तो 12 घंटे 48 आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो, एलसीएम आएगा 288। फिर जो वैल्यू है ना, ये आपका 288 जो है 60 मिनट्स के कंपैरिजन कर रहे हो, तो 240 इसके बराबर कैल्शियम होगा, और आप सॉल्व करिए तो आसानी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट। देखिए ये जो है ना, ये क्वेश्चन जो है ये आया है आपका डीआई से, दैट इज़ कॉल्ड डाटा इंटरप्रिटेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक 2 मिनट्स में आप ये 4 क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत सिंपल है। देखिए ये एक इसका जनरल क्वेश्चन है, लेकिन इसके कुछ सब पार्ट्स है जो मैंने नीचे बना रखे हैं। ठीक है, देखो ये आपका एक ग्राफ दे रखा है इन्होंने। इधर अगर आप वाई एक्सिस की तरफ चलोगे तो ये इनकी एवरेज प्रॉफिट है किसमें? थाउजेंड्स में। और नीचे क्या दे रखे हैं? ईयर 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस साल में ए और बी का जो एवरेज प्रॉफिट यानी औसत लाभ है वो क्या है? सेम। अच्छा देखो ध्यान से देखोगे, ये जो, एक सेकेंड, ये जो बोल्ड लाइन है ना ट्रायंगुलर, ये तो रिप्रेजेंट कर रही है ए को, और ये जो थोड़ी सी वीक लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है बी को। तो देखो इनके डॉट्स को चेक करो विद इन ईयर। 1995 में देखो ये तो बी का है और ये ए का है। 1996 में देखो ये दोनों क्या है? इक्वल। 1997 में देखो बी ज़्यादा है ए कम है। सॉरी, 1997 में बी कम है ए ज़्यादा है। अगेन 1998 में ए कम है बी ज़्यादा है। 1999 में बी ज़्यादा है ए कम है। और यहाँ फिर आके कहीं ये आपस में सेम हो रहे हैं। तो ये 2 जगह सेम हो रहे हैं। कहाँ का सेम हो रहे हैं? एक तो हो रहा है 2000 में, और एक का हो रहा है 1996 में। तो आप देखिए
हम लोगों को 2000 तो दिया ही नहीं गया है, तो 2000 को तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, तो हम किसको कंसिडर करेंगे 1996 को। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर, वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए इन द ईयर 1998? देखो 1998 में डिफरेंस बताना है, तो 1998 को अगर आप ध्यान से देखोगे 1998 1998 1998 1998 1998, देखिए ये आप पहुंच गए। ठीक है, देखो इधर की जो वैल्यू है ना, इसको चेक करो, ये जो वैल्यू है ये है 4, और 1000 में ना तो ये होगी 4000, क्योंकि ये वैल्यू थाउजेंड्स में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप ए को कंपेयर करोगे तो ये जो वैल्यू है ये कितनी है, ये है 3000। ठीक है, अच्छा, और बी का ए से डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस आएगा 1000, और वो बड़ा है वो छोटा है, तो किस क्या आएगा बाहर माइनस, तो माइनस का 1000 आएगा, यानी इसलिए ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मच मोर प्रॉफिट डिड ए मेक इन द ईयर 2000 इन द ईयर 1999? देखो ए के बारे में बात कर रहा है 1999 से लेके 2000 के अंदर के। देखो समझते हैं जरा, देखो ये है आपका, एक सेकेंड, ये सॉरी ये इस तरह से है। ठीक है, तो देखो ये जो है ना, ये हाउ मच मोर, ये जो है ना ये वाली वैल्यू, ये हो गया 1999 हो गया ए के लिए, और 2000 देख लीजिए एक बार, 2000 ए के लिए कहाँ है, ए के लिए जो 2000 है वो है आपका इधर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 5 नहीं 5000, ए की बात कर रहा है ना, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 4000, और एवरेज प्रॉफिट कितना ज़्यादा है, साफ साफ दिख रहा है, प्रॉफिट है 1000 ज़्यादा। ठीक है, तो आप साफ साफ देख सकते हो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने आज काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे जो मेरे को आपको 2014 में कराने थे। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी 2015 की आएगी, और भी कई सारी चीज़ हम प्लान कर रहे हैं, तो आप बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, क्या हम इसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट करते हैं। अपने फ्रेंड्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल पर द स्टडी अलायंस पे जुड़ें। और आज हमने थोड़ा सा एक नया फॉर्मेट स्टार्ट किया है, लेकिन फर्दर हम इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में डालिए, मैं दोबारा उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। और इसी तरह खूब पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।